शालोम एवरीवन। हमने लास्ट रील में देखा कि कैसे आदम ने पाप किया परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, और जब उसने पाप किया तो उनसे वो पवित्र आत्मा वापस ले लिया गया और एक भविष्यवाणी परमेश्वर ने वहाँ पे दी कि कैसे भविष्य में वो स्त्री के वंश के द्वारा उनके पापों के भार को दूर करेगा और कैसे वो अपना रिश्ता, जो परमेश्वर का रिश्ता इंसान से टूट गया था, उसको जोड़ेगा। उसके बाद हम उत्पत्ति में ही देखते हैं कि उत्पत्ति के 3 की 24 आयत में लिखा है कि इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, क्योंकि आदम ने पाप किया था तो परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। वहाँ पे परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष भी रखा था। जीवन का वृक्ष का फल जो कोई खाता है वो अनंत जीवन को पाता है, वो अनंत हो जाता है, उसके जीवन में मृत्यु नहीं आती। अब क्योंकि इस दशा में कि आदम ने पाप कर दिया था, जब तक आदम ने पाप नहीं किया था तब तक परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में रहने दिया, वो जीवन के फल में से खा सकता था। लेकिन अब चूंकि उसने पाप कर दिया था, उसके शरीर में, उसके बीज में, उसके डीएनए में पाप आ चुका था। अब अगर इस दशा में वो जीवन के वृक्ष का फल खा लेता तो वो पाप की दशा में ही अमर हो जाता, और अगर इस दशा में वो अमर हो जाता तो बहुत बहुत बड़ी हानि होती। इस कारण परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में से निकाल दिया, और जब अदन की वाटिका में से निकाल दिया तो जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया कि कोई भी आदम या आदम के संतान अदन की वाटिका में आके पाप की दशा में जीवन के फल को ना खाने पाए। जब ये सब परमेश्वर ने किया, यहाँ पर पाप आ चुका था आदम में, और इस पाप के कारण आदम के डीएनए में वो पाप का बीज रोपा जा चुका था उस शैतान के द्वारा। पहले जो आदम पवित्र था, पाक था, पवित्र आत्मा जिसके साथ रहता था, अब उसके जीवन में पाप आने के कारण जब उसकी संतानें उत्पन्न हुई तो जैसे ही उसकी संतानें उत्पन्न हुई तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र वो क्योंकि संतान का डीएनए पिता के डीएनए से ही बनता है, तो ऑटोमेटिकली वो पाप का बीज उसकी संतानों में ट्रांसफ़र होता चला गया। वो पाप जन्म से ही मनुष्य के साथ आने लगा। जब से वो पैदा होता था वो पाप में ही पैदा होता है, और आज तक ऐसा ही है कि इंसान जब पैदा होता है तो उस पाप के कारण उसके डीएनए में पाप होता है, और वो पाप के बीज के कारण वो पापी ही गिना जाता है। और क्योंकि आदम पाप की दशा में था और उस दशा में कैसे भी परमेश्वर से उसका रिश्ता नहीं जुड़ सकता था, क्योंकि परमेश्वर परम पवित्र है और कोई भी पाप उसके आसपास भी नहीं आ सकता। और परमेश्वर जो अपनी संतानों से बहुत प्यार करता था, वापस से कुछ भी करके उनका रिश्ता अपने आप से जोड़ना चाहता था। यीशु मसीह के शरीर में आने से पहले भी बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की थी कि कैसे एक उद्धार करता, एक मसीह आएगा जो परमेश्वर से वापस उनकी संतान का, उसकी संतान का रिश्ता जोड़ देगा। यशाया 9:6 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुत्ता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और प्रभुत्ता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी प्रभुत्ता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी के द्वारा ये बताया था कि भविष्य में एक बालक उत्पन्न होगा। जैसा उत्पत्ति 3:15 में भी परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की थी, ऐसे ही उसने यशाया 9:7 और 6 और 7 में ये भविष्यवाणी की कि फिर से उसने बताया कि एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसके द्वारा परमेश्वर का और इंसान का रिश्ता जुड़ जाएगा। और परमेश्वर ने अपनी उस योजना को पूरा करने के लिए मरियम को चुना। कैसे मरियम को उसने चुना, कैसे एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आया और उसके बाद क्या हुआ, इसको हम अगली रील में जानेंगे। और प्रभु इस रील के परमेश्वर के वचन के सुनने और पढ़े जाने पर आप सबको बहुत आशीष दे। शालोम।